और लक्ष्मी, ये है सोनिया। सोनिया मेरा प्यार, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है ना सोनिया? अब चले? चलो। I love you. I love you too, sweetie. तुम ऊपर जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जल्दी आना, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। चलो। स्वीटी, योर बैग। ये सब क्या है करण? और कितना टॉर्चर करोगे तुम मुझे? मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, मत करो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी करण। कविता दी, देख रही है ना करण क्या कर रहा है मेरे साथ? मैं अब क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ। एक औरत होने के नाते तो मेरा दुख समझी। दीदी, करण किसी दूसरी लड़की। लक्ष्मी, अब तुम्हारे अलावा करण का किसी और लड़की के साथ क्या संबंध है? ये तो उसका निजी मामला है। बेहतर होगा कि तुम उसके इन मामलों में दखल ना दो, तो ही अच्छा होगा। हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? आउट, गेट आउट। लक्ष्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम सोनिया को मेरे कमरे से बाहर निकालना चाहती हो? मेरी सोनिया को? हाँ, आउट। मैंने कहा इस कमरे से बाहर जाओ। गेट आउट। नहीं करण, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे। वो सब झूठ था। नाटक था, एक वहम था, एक खेल था।
और कीमत दिल से जुड़े हुए रिश्तों की होती है, इन सब रस्मों से बंधे हुए नातों की नहीं। सोनिया माय स्वीटहार्ट, और सोनिया से मेरे दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। सोनिया ही मेरी पत्नी है, तुम नहीं। और सोनिया ही मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। नाउ यू आउट। और एक चीज और, इस कमरे में आने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी डार्लिंग सोनिया का है। Now you get out! दफा हो जाओ यहां से। तुम ऐसे नहीं मानोगी, है ना? नहीं मानोगी ना? आउट! करण, करण मेरी बात सुनो करण। Hey sweetie, you know I love you so much. Thanks. This one is for your acting. और ये दुगना पैसा तुम्हारी रियल एक्टिंग के लिए। बस तुम इसी तरह एक्टिंग करती रहो ताकि लक्ष्मी हमारे इस नाटक को सच मानती रहे। गुड नाइट। गुड नाइट। ईश्वर को साक्षी मान के तुमने मुझसे शादी की है करण। मुझे अपनी पत्नी माना है तो फिर तो ये मेनका भी कम शातिर नहीं। कजरी मेरी जान, मैं कह रही हूँ टेढ़ी खीर होगा मेनका को इस घर से बाहर निकालना। वो युवराज को पूरी तरह अपने चंगुल में फांस चुकी है और अब तो हमारे पास ऐसा कोई हथियार भी नहीं जिससे हम उस पर वार कर सकें, उसे इस घर से बाहर निकाल सकें। हथियार ना हो तो बनाना पड़ता है रसीली बाई, और कजरी का दिमाग तो वैसे ही तेज धार वाला हथियार है। जिस तरफ चला समझो उस तरफ तबाही। तो फिर इस हथियार ने क्या वार सोचा है मेनका के लिए? एक चोट, लोहार की एक चोट काफी होती है रसीली बाई, और अब ये कजरी वही देने वाली है मेनका गरुड़िया को, और ये आखिरी चोट होगी कल सुबह ही। अभी तक नाराज हो मुझसे? ठीक है, नाराज हो तो रहो, मगर अपनी बेटी को किस बात की सजा दे रहे हो हंसमुख? भूल गई तुम? जब सावित्री भाभी ने 4-4 बेटियों को जन्म दिया था तब तुमने क्या किया था, ये तुम भूल गई? कितना जहर उगला था उनके सामने तुमने अपनी यही गंदी जुबान से। अरे जीना मुश्किल कर दिया था बेचारी का तुमने। खानदान का वारिस चाहिए, वारिस।
बेटियों का मां बनना अभिशाप होता है, ऐसा तुमने साबित कर दिया था। लेकिन अभी यही अभिशाप तुम्हें सहना होगा। हाँ, क्योंकि तुमने भी मुझे मेरे खानदान का वारिस नहीं दिया ना। तो अभी यही सब कुछ सुना सुना कर मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा, नर्क। हाँ। ऐसा मत कहो हसमुख। चली जाओ यहां से और ले जाओ अपनी ये अपशुभनी बेटी को मेरी नजरों के सामने से। हसमुख, क्या बात है? करोड़िया निवास की याद आ रही थी। क्या हुआ? सावित्री, कितनी धूमधाम से मनाया करते थे नवरात्रि हम वहाँ। अगर माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहा तो ये नवरात्रि भी हम धूमधाम से मनाएंगे। अब देखना लक्ष्मी, मैं तुम्हारे माँ बाप को कितनी खुशियां देता हूँ, और वही खुशियां मैं उनसे इस कदर छीनूंगा कि उनके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। नहीं सावित्री, इस बार तो ये मुमकिन नहीं लगता। मुमकिन क्यों नहीं है? आओ बेटा आओ। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण माँ। जीती रहे दीदी। बाबूजी, इस बार भी गरबा उसी धूमधाम से होगा। हाँ बापूजी, इस बार की नवरात्रि में भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बेटी कैसे? हम तो बापूजी, मैं पूरे गरोडिया परिवार को अपने घर राज गरबा के लिए इनवाइट करता हूँ। और बापूजी, आप ना नहीं कहेंगे? ठीक है बेटा, सब जरूर आएंगे। माँ दुर्गा ने इस नवरात्रि को भी खाली नहीं जाने दिया। हाँ सावित्री। बापूजी, आपकी खुशी के लिए कुछ भी। पहले से ही मेरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब मैं करण से कैसे बचाऊं अपने परिवार को? क्या सूर्यकांत जी का एक्सीडेंट हो गया? वो भी माथुर कंस्ट्रक्शन की साइट पे। लेकिन देखिए, आपने यहाँ क्यों फोन किया है? अब तो उनका इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है। उनकी बेटी है ना, बड़ी बेटी सरस्वती, हाँ जी, उसके यहाँ फोन कीजिए। उनका एक्सीडेंट हो गया? कैसे हो गया? क्या हुआ होगा? हे भगवान, उनकी रक्षा करना। मुझे उनके पास जाना चाहिए। मुझे अभी उनके पास जाना चाहिए। मम्मी जी, रुक जाइए मम्मी जी। जाग गया सोया हुआ प्यार अपने पति की एक्सीडेंट की खबर सुनकर, लेकिन अपने बेटे की नफरत को भी याद कर लो। अगर युवराज को पता चला कि उसके मना करने के बावजूद आप बाबूजी से मिलने गई हैं, तो जानती है वो क्या करेगा आपके साथ? कुछ नहीं करेगा, बल्कि अपने बापूजी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो खुद दौड़े उनके पास जाएगा। वो उनका दुश्मन नहीं है, उनका अपना बेटा है, अपना खून। मुझे कभी भी रोकने की कोशिश मत करना, समझ गई?
को खून का ही तो दुश्मन बनाना है मेनका करोड़िया। युवराज के दिलो दिमाग की आंखें तो मैं पहले ही बंद कर चुकी हूँ। इसलिए अब जो कजरी चाहेगी युवराज को वही करना होगा। अब तुम्हें इस घर से बाहर निकलने से कोई भी नहीं बचा सकता। युवराज, युवराज! क्या हुआ पवित्रा? युवराज, मुझे सोचकर बहुत दुख होता है कि हमेशा ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। बात क्या है पवित्रा? बाबूजी ने तो तुम्हें पहले ही जीते जी मार दिया युवराज, लेकिन अब मम्मी जी ने भी। युवराज, तुम्हारे इतनी बार मना करने के बावजूद आज मम्मी जी ने फिर बाबूजी से बात की। इतना ही नहीं, वो तो उनसे मिलने फैक्ट्री भी चली गई, जबकि मैंने उन्हें मना भी किया था। कहा कि युवराज को बुरा लग सकता है, लेकिन उन्होंने बदले में तुम्हारे बारे में जो कहा वो मैं तुम्हें कह भी नहीं सकती। तेरे जादू से तो बड़े बड़े सूरमा नहीं बच सके कजरी, तो फिर ये माँ बेटा, इनकी तो औकात ही क्या है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप ठीक हो? फिर वो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो। आपके एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं बहुत डर गई थी। एक्सीडेंट? हाँ, घर पर फोन आया था कि आपका एक्सीडेंट। अपनी बकवास बंद करो मेनका। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे इस झूठे नाटक से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो गलत समझती हो तुम। बल्कि ऐसा करके तुम मेरी नजर में और गिरती जा रही हो। चली जाओ यहां से और आइंदा अपनी सूरत मुझे कभी मत दिखाना। इनके एक्सीडेंट की झूठी खबर कौन दे सकता है? पवित्रा ने खुद फोन पर सुना कि पवित्रा, ये चाल कहीं पवित्रा ने तो। हे भगवान, इसका मतलब उसने अब तक युवराज को भी मेरे खिलाफ। नहीं, ये मेरा सामान बाहर मैंने फेंका है।
मना किया था ना मैंने, फिर भी आप उस सूर्यकांत से मिलने चली गई। ये अच्छा नहीं किया मम्मा आपने, उनकी तरह मुझे जीते जी मारकर आपने अच्छा नहीं किया। अब जाकर रहिए वहीं उनके साथ। उनके साथ साथ आपके लिए भी आपका बेटा मर चुका है। आज के बाद मुझसे, इस घर से आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई जगह नहीं है आपके लिए मेरे इस घर में। निकल जाइए, जाओ। No.